हे हेलो ट्रेडर्स। तो आज के अपने टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट लेवल्स ऑन द चार्ट। तो ये वो लेवल्स होते हैं वेयर देयर इज़ अ मोर प्रोबेबिलिटी कि प्राइस वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखाएगी या फिर उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी। तो ट्रेडर्स, देयर आर मैनी इम्पोर्टेंट लेवल्स ऑन द चार्ट। तो आइए इसे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज। अभी अगर हमें 13 अप्रैल को ट्रेड करना है तो 13 अप्रैल के लिए बेस होगा। तो हमें लेवल्स निकालने हैं 12 अप्रैल के हिसाब से। तो 12 अप्रैल का हाई, 12 अप्रैल का लो और 12 अप्रैल का क्लोज। लास्ट कैंडल है जो कि है ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हमेशा ऊपर की साइड होता है। तो लेट्स सी प्राइस ने इस लेवल पे कुछ रिएक्शन दिखाया है या नहीं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहीं से ऊपर चले गया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होके इसी लेवल पे सपोर्ट लिया और यहाँ से ही ऊपर चले गया। अगर हमने यहीं पे स्टॉप लॉस डाल दिया होता और यहाँ पे बाय एंट्री ले लिया होता तो हमें इतना प्रॉफिट मिल गया होता। अब ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइस इसी लेवल पे रिएक्ट करेगा। मे बी प्राइस इस लेवल को टच होके ऊपर जाए, या फिर यहीं से ऊपर जाए, या फिर थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट देके ऊपर जाए, या फिर यहीं से नीचे गिर जाए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल। हमें ज़्यादा लॉस होने नहीं देना है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम एंट्री ले सकते हैं, एक चांस ले सकते हैं। तो ये हुआ एक दिन का बैक टेस्टिंग। तो ऐसे ही हम कुछ और दिनों के बैक टेस्ट कर लेते हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि 12 अप्रैल को बेस पकड़ के हमने 13 अप्रैल के लिए लेवल्स निकाले थे। सिमिलरली हम 8 अप्रैल को बेस पकड़ के 9 अप्रैल के लिए लेवल्स निकालेंगे। तो सेम रूल्स, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज। लास्ट कैंडल जो है ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होता है हमेशा ऊपर। तो नाउ लेट्स सी प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है या नहीं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है। तो अगर हमने यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाई साइड का एंट्री ले लिया होता तो हमें इतना छोटा सा प्रॉफिट मिल गया होता। और प्लस अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया होता इसी कैंडल के लो पे तो हमें इतना सारा प्रॉफिट मिल गया होता। तो इस लेवल को भी ब्रेकआउट मिल चुका है, और प्लस यहाँ पे भी प्राइस ने सपोर्ट लेके ऊपर चले गया है। तो ऐसे हम और कुछ बैक टेस्ट देख लेते हैं। अब हम 7 अप्रैल को बेस पकड़ के 8 अप्रैल के लिए लेवल्स निकालेंगे। 7 अप्रैल का हाई, 7 अप्रैल का लो और 7 अप्रैल का क्लोज। लास्ट कैंडल जो है रेड कैंडल, तो रेड कैंडल का क्लोजिंग हमेशा डाउन साइड पे होता है। नाउ लेट्स सी कि प्राइस ने इस लेवल्स पे कोई रिएक्शन या फिर कोई रिस्पेक्ट दिखाया है या नहीं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया, बट ब्रेकआउट देने के बाद फिर से नीचे लिया, और इसको कह सकते हैं हम एक पुल बैक लिया, एक छोटा सा पुल बैक लिया वही लेवल पे। और उसके बाद अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अगर यहाँ पे बाय एंट्री ले लिया होता तो उसके बाद देखो प्राइस कितना ऊपर चले गया है। वैसे ही फिर से प्राइस नीचे गिर गया और गिरते गिरते हुए वही लेवल पे सपोर्ट ले लिया। अगर हमने फिर से यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगा के अगर यहाँ पे एंट्री ले लिया होता तो हमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ होता। बट ये प्रॉफिट 3 के बाद है, तो ट्राई करना 3 के बाद एंट्री नहीं लेने का। और कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ कर दिया हूँ। अब 31 मार्च विल एक्ट एज अ बेस फॉर 1 अप्रैल। लेट्स सी प्राइस ने कोई रिस्पेक्ट शो किया है या नहीं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही लेवल को ब्रेकआउट देती है, और लेवल को ब्रेकआउट देते ही यहाँ पे एक पैटर्न बना दिया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन में चले गया है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइन फॉर अस। तो हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर हम लोग ने यहाँ पे बाय एंट्री ले लिया होता तो हमें इतना बड़ा प्रॉफिट मिल गया होता। आओ कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब मैंने 24 मार्च के लेवल्स निकाले हैं 25 के लिए। लेट्स सी प्राइस ने कुछ रिस्पेक्ट दिखाया है या नहीं। मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, ओपन होते ही गिर गया, और प्लस दिस लेवल्स आर एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अगर हम लोग ने यहाँ पे एंट्री ले लिया होता, या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले लिया होता तो हमें इतना प्रॉफिट मिल गया होता।
तो ट्रेडर्स प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, मिनिमम 100 to 200 स्टॉक्स का बैक टेस्ट करना। अगर आपको बैक टेस्ट में कॉन्फिडेंस आता है तो ही इस स्ट्रैटेजी को इंट्राडे में यूज़ करना। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं तो प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स 5 या 6 दिनों के लिए नहीं देखना, बल्कि मिनिमम 2 से 3 महीनों के लिए देखना कि रिजल्ट्स क्या आता है, और उसके बाद आप डिसीजन लेना वेदर टू कंटिन्यू विद द स्ट्रैटेजी और टू स्विच टू अनदर वन। अब 2 से 3 महीने कैपिटल सिर्फ 1000 ही रखना और डेली का रिस्क 2% लेना। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप कैपिटल को इंक्रीज करना, और प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी में खुद की रिसर्च करना, कुछ नया लाने का ट्राई करो, कुछ नया सोचो, कुछ नई तरीके से ट्रेड करो, बिकॉज ट्रेडर इज ऑलवेज सेल्फ मेड, सेल्फ पेड और सेल्फ एजुकेटेड। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा या फिर अपस्टॉक्स के साथ ओपन करवा सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है।